जिंदगी का शौक कभी पाला नहीं जाता, शीशे के प्याले को कभी उछाला नहीं जाता, मेहनत से संवर जाती है जिंदगी, हर काम को तकदीर पर टाला नहीं जाता। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनके एजुकेशन क्लास। मैं नंदन कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले आज जो है बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है। सबसे पहले आप देख लीजिए, बोर्ड पर ही लिखा हुआ है मोटिवेशनल क्लास। आज का जो वीडियो है स्पेशल मोटिवेशनल क्लास पर है, आप देख सकते हैं। ठीक है, आज का जो है सबसे बहुत इम्पोर्टेंट वाली बात है। हम आपको एक कहानी सुनाते हैं जो मैंने अभी हाल फिलहाल में सुना है। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। याद मतलब इस तरह से इतना मज़ा आने वाला है कि आप आप अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो ये आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। बहुत ही इम्पोर्टेंट मोटिवेशनल क्लास है। तो हुआ एक बार होता क्या है कि एक बार किसी आदमी का डेथ होता है और यमदूत जो हैं उनको लेने के लिए आते हैं। महज वो आदमी का जो एज होता है वो 80 साल का होता है। वो आता है, यमदूत उनको कहते हैं कि अब आपकी जाने का समय हो गया। ठीक है, तो वो आदमी कहता है कि अब मतलब वो आदमी का एज 80 हो रहा था, लेकिन वो आदमी क्या कहता है, मैंने अभी अपनी ज़िंदगी को जिया कहाँ है। यमदूत कहते हैं कि आपका 80 साल तो हो गया। तो कहते हैं कि मैं अभी अपनी ज़िंदगी में बहुत चीज़ मुझे देखना बाकी है। और वो आदमी बहुत दयालु था, दानवीर था। तो यमदूत ने उनको एक ऑफ़र दिया कि जाइए अपने बेटे को अगर कहिए कि वो अगर आपकी मतलब अपनी एज आपको दे दे तो मैं आपको ज़िंदगी दे सकता हूँ। उस आदमी का 3 बेटा था। ठीक है, एक का 60 साल एज था, एक का 50 था और एक का 40 था। और मतलब चौथा बेटा भी था, और एक का जिनका चौथा बेटा था उनका महज 20 से 25 साल हो रहा था। तो सबसे पहले बड़े बेटे के पास गए जिनकी उम्र 60 साल था। तो वो अपने बेटे को कहते हैं, तो कहते हैं कि पिताजी मैंने अभी अपनी ज़िंदगी जिया कहाँ है। दूसरे बेटे के पास जाते हैं, वो कहते हैं कि मेरे पास अभी दुनिया बहुत देखना है। ठीक है, तीसरे बेटे के पास जाते हैं जिनकी उम्र 40 साल के आसपास होती है। तो तीसरे बेटे भी कहते हैं कि नहीं, मैं अभी अपनी ज़िंदगी और जीना चाहता हूँ। और जो उनके चौथे बेटे थे वो कहते हैं कि ठीक है, मैं अपनी उम्र देने के लिए तैयार हूँ। इसको ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तो चौथे बेटे कहते हैं कि मैं अपनी एज दे सकता हूँ। तो होता क्या है कि जब पूछा जाता है कि ऐसा क्यों, तो बोलता है कि मेरे पिताजी ने ठीक से अपनी ज़िंदगी देखा नहीं है। मेरे भाई ने मतलब ठीक से अभी ज़िंदगी पूरा दुनिया को देखा नहीं है। दूसरे भाई भी नहीं देखे, तीसरे भाई नहीं, तो मैं ये 20-25 साल में क्या देख सकता हूँ। ठीक है, इसलिए मैं अपना 20 साल के एज में क्या देख सकता हूँ, मतलब इसके लिए तो अतः ज़िंदगी का कम है। तो उसने अपनी एज दे दी। तो वो लगभग 100 साल जिए। और भी इसी तरह से वो जो आदमी था, लगभग किसी न किसी के वरदान के वजह से वो हज़ारों साल तक ज़िंदगी जिए। तो उसके बाद जब वो आते हैं यमदूत, कहते हैं कि अब तो आपकी बारी आ गई है, आपको चले जाना चाहिए। तो बोलता है कि अभी मैंने काफ़ी ज़िंदगी देखना बाकी है। इससे आप क्या समझ सकते हैं? इससे ये समझ सकते हैं कि वो आदमी जो था ठीक से जी ही नहीं रहा था, बल्कि दिन काट रहा था। जैसे कि अब आपकी बात किया जाए, यानी अपनी बात किया जाए, हम लोग ज़िंदगी में दरअसल जीते नहीं हैं, किसी तरह ज़िंदगी काटते हैं। कोई सोने में काट देता है, कोई झगड़ा करने में काट देता है, कोई दूसरे से बात करने में काट देता है। ये 80 साल का एज मिलता है आदमी को, और आदमी इसमें कुछ न कुछ काम में लगा देता है। तो ये जो बात है मैं आपको बता रहा हूँ कि आदमी आजकल करता क्या है। आदमी आजकल 20 साल 25 साल पढ़ाई में, फिर 10 साल 20 साल इधर उधर जॉब में, फिर 20 साल 10 साल ये किसी तरह से ज़िंदगी के काट के, मतलब वो जीता नहीं है, बल्कि ज़िंदगी को किसी तरह काटता है, मैनेज करता है। तो हर दिन आपके लिए नया है, आप इसमें नया तरह से जिए। ठीक है, आजकल आदमी टेंशन में, ये हो जाता है। तो जब वो आदमी से पूछा गया कि अगर मैं आपके साथ चलता हूँ तो मेरा क्या जाएगा, मेरे साथ क्या जाएगा। बोला, ना आपका नाम जाएगा, ना आपका कर्म जाएगा, ना आपका शरीर जाएगा, सिर्फ आपका आत्मा जाएगी।
बोला मेरे घर परिवार, बोले कोई नहीं जाएगा, ये सब चीज़ यहीं छूट जाएगा क्योंकि यहीं पर आपको ये मिला था। यानी आपके माँ-बाप, आपके भाई-बहन जितने भी रिश्ते नाते हैं, सब छूट जाएँगे। तो कहता मेरे साथ क्या मेरे कर्म नहीं जाएगा? बोला जाएगा। तो उस आदमी ने कहा आपका कर्म भी आपके साथ नहीं जाएगा, बशर्ते आपका कर्म भी यहीं रहेगा। लोग आपको उस नाम से जानेंगे, आपके कर्मों से आपको पहचाना जाएगा और आपका कुछ भी नहीं जाएगा, आप जैसे आए थे वैसे ही जाएँगे। तो दोस्तों इसमें क्या समझ सकते हैं? समझ ये सकते हैं कि हम लोग जो ज़िंदगी जीते हैं, हम लोग जो किसी के नाम से जीते हैं, ये सब चीज़ ख़त्म हो जाएगी, यहीं रह जाएगी और सिर्फ़ हम जाएँगे। मतलब ज़िंदगी वैसे जिए, दिन काटने वाला ज़िंदगी मत जिए। 80 साल, 60 साल के एज में 40 साल यूँ ही ऐसे ही गँवा देते हैं, 10-20 साल जी लिए तो क्या जी लिए, समझे? तो आप खुल के जिएँ, हर दिन आपके लिए नया है, हर एक दिन मोटिवेशन है, हर एक दिन इम्पोर्टेंट है। ये ना कहें कि आज कैसे करें, आज क्या करें, आज कैसे कोई पर डे का शुरुआत रोने से, झगड़ा करने से स्टार्ट करता है, कोई पढ़ाई-लिखाई से करता है, कोई बहुत देर तक सोता है। तो आपका दिन है, आपका ज़िंदगी है, जैसे काटना है काट लीजिए, क्योंकि फिर तो आपको अगले दुनिया में नया ज़िंदगी, नया जीवन मिलेगा, वहाँ आपकी अलग पहचान होगी। यहाँ सिर्फ छूट जाएगा तो आपका जो काम किए हैं वो बस आपको उसी नाम से, उसी कर्म से जाना जाएगा और आपका कुछ यहाँ नहीं है। कहा भी जाता है पल दो पल का साथ हमारा, पल दो पल का याराने, इस मंजिल पे मिलना है और उस मंजिल पर खो जाना है। यानी अब आप यहाँ पर मिले हैं, कहीं और खो जाइएगा। मतलब आपके अंदर साँस है तो ज़िंदा है, साँस निकल गई खत्म कहानी। यानी हम लोग क्या है, हम लोग एक ट्रेन के पटरी मतलब प्लेटफॉर्म के जैसे हैं, जिनका जैसे जैसे प्लेटफॉर्म आएगा उसको उस प्लेटफॉर्म पे उतर जाना है। हमारा जो ज़िंदगी है उसको खुल के जिए, हर एक दिन स्पेशल है, हर एक दिन मज़ा लेके जिए। ये नहीं कि टेंशन के साथ शुरुआत और टेंशन से ही मर जाना है। आपके लिए हर दिन स्पेशल है, हर दिन मोटिवेशन है, हर दिन आपके लिए कुछ नया है और हर दिन कुछ ना कुछ आप अपनी ज़िंदगी को खुल के जिए। ठीक है? नहीं तो वही आदमी के जैसे कहिएगा 40 साल, 100 साल, 200 साल जी लिए तो अभी तो ज़िंदगी और देखना बाकी है। कितना ज़िंदगी देखिएगा? सिर्फ़ देखिए, देखने के लिए ही ज़िंदा हैं। आपके अंदर में वो हौसला, वो जुनून होना चाहिए कि जल्द से जल्द अपनी कामयाबी तक पहुँचे और अपने लिए कुछ नया करें, अपनी फ़ैमिली के लिए कुछ नया करें। ये नहीं कि मतलब टेंशन में ही जिएँ और टेंशन में ही ख़त्म हो जाएँ। ठीक है? तो ये सब कहानी जो हम आपको बता रहे हैं, ये सब आपके लिए स्पेशल है क्योंकि इसमें ये है ज़िंदगी जिएँ, खुल के जिएँ। ये नहीं कि मतलब टेंशन के साथ शुरुआत हो और टेंशन के साथ ही ख़त्म हो। हर दिन आपके लिए नया है, ठीक है? हर दिन आपके लिए कुछ यूनिक है, हर दिन नया है। हम लोग को क्या करना है, ज़िंदगी जैसे चल रहा है चलने दें, ठीक है? जहाँ पर वो मुकाम आएगी, वहाँ पर पहुँचना है, वहाँ पहुँच जाएँगे। बस क्या होना चाहिए, जो आप प्रतिदिन मेहनत करते हैं वो मेहनत करें, स्टूडेंट जो पढ़ाई करते हैं उसको पढ़ाई करें, सोने में मत गुजारें, ठीक है? ये समय आपका सोना है, चाहे सोने में बिगाड़ दें या सोने में गँवा दें, ये डिपेंड आप पर करता है कि आप इसको कैसे लेते हैं। और जो जॉब करने वाले इधर-उधर हैं, ज़िंदगी को खुल के जिएँ, टेंशन के साथ नहीं। क्या होगा देखा जाएगा, कल किसने देखा है, ठीक है? इसी मोटिवेशन के साथ मैं अलविदा कहता हूँ। मैं नंदन कुमार, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।